हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पनिशमेंट पे। क्या लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो होता है, उम्र कैद की जो सजा होती है वो 14 साल की होती है, या उम्र कैद होने पे 20 साल की सजा काट के वो जेल से बाहर आने का हकदार है, या क्या लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है 20 साल की होती है? क्या किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा होती है और वो 14 साल की जेल काट के वो बाहर आ जाएगा? बहुत सारी भ्रांतियां जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लेकर, उम्र कैद की सजा को लेकर पूरे समाज में फैली हुई है। आप सबको बता दें, इसके बारे में हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। जो उम्र कैद की सजा है, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो सजा है, वो 12 साल है या 20 साल है या पूरी जिंदगी भर है, क्या है, इस बारे में कानून क्या कहता है, इस वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा। सजा के बारे में आईपीसी और सीआरपीसी दोनों में प्रोविजन मिलते हैं। 53 जो है पनिशमेंट के काइंड बताता है। 53 कहता है कि पनिशमेंट जो है डेथ पनिशमेंट हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी उम्र कैद हो सकती है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर रिजीरियस या सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है यानी कठोर कारावास या सिंपल कारावास, और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है, या फाइन यानी जुर्माना भी हो सकता है। ये तो सिंपल प्रोविजन है सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी कि इतने तरीके की सजा किसी भी अपराधी है जो कॉन्विक्ट है उनको दी जा सकती है। जाहिर सी बात है, जो बहुत ही सीवियर, जो बहुत गंभीर अपराध है उसमें डेथ पेनल्टी, या बहुत गंभीर अपराध है उसमें डेथ की जगह पे जो है उनको उम्र कैद की सजा दी जाती है। सेक्शन 54 बात करता है कि कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी डेथ की जो सेंटेंस है उसको कम्यूट करना यानी कम करना। सेक्शन 54 में कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डेथ सेंटेंस को जो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में कन्वर्ट कर सकती है या कम्यूट कर सकती है। उसी के आगे सेक्शन 55 है, वो कह रहा है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को जो है जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा को कम कर सकती है या कम्यूट कर सकती है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 55A में है, जिसमें बता रहा है कि अगर केस सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, दिल्ली इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है, या यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सजा को कम्यूट करेगी। अगर स्टेट में कोई मामला हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट उसको देखेगी। तो अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक सेक्शन है सेक्शन 57। सेक्शन 57 के वर्डिंग पे ज़रा हम कोट करते हैं वर्डिंग को। फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, ये कह रहा है कि इन कैलकुलेटिंग द फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रिकॉर्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर। ये देखिए, इस सेक्शन में कह रहा है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को 20 साल समझा जाए, लेकिन सिर्फ फ्रैक्शन निकालने के लिए। ये नहीं कह रहा है कि हर केस में जो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ 20 साल है, ये नहीं कह रहा है। और ये भी नहीं कह रहा है कि कोई व्यक्ति को अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हुआ है या उम्र कैद हुई है तो वो 20 साल बाद ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, ऐसा इसने नहीं कहा। इस सेक्शन ने सिर्फ इतना कहा है कि अगर किसी को कई सज़ा मिली है या उसका फ्रैक्शन निकालना हो तो उम्र कैद की भी सज़ा है उसमें, तो उम्र कैद को 20 साल जोड़ा जाएगा सिर्फ फ्रैक्शन के लिए। एज ए राइट वो क्लेम नहीं कर सकता। उसी तरीके से सीआरपीसी में कुछ प्रोविजन है। सीआरपीसी में सेक्शन 432 से लेकर सेक्शन 433A तक कम्यूटेशन या सजा को कम करने के बारे में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के कुछ पावर दिए गए हैं। सेक्शन 433 बात करता है, सीआरपीसी का सेक्शन 433, पावर टू कम्यूट सेंटेंसेस। इसमें लिखा है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन सेंटेंस कम्यूट अ सेंटेंस ऑफ डेथ फॉर एनी अदर सेंटेंस, यानी जो जिसको डेथ की पनिशमेंट मिली है उसको कम्यूट करके कोई और सेंटेंस दे सकता है। और उसमें लिखा है कि अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर, अ सेंटेंस ऑफ रिजरीस यानी कठोर कारावास को सिंपल में बदल सकता है, और सिंपल को जो है फाइन में बदल सकता है। यानी जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, सेक्शन 433 कहता है कि डेथ पेनल्टी को किसी और इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को जो है नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर में वो चेंज कर सकता है, और कठोर कारावास को सिंपल कारावास में चेंज कर सकता है, कम्यूट कर सकता है, और सिंपल कारावास को फाइन में भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम्यूट कर सकता है। लेकिन सेक्शन 433A रिस्ट्रिक्शन बताया है, जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। ये जो है 1978 में ये अमेंडमेंट करके 433A लाया गया। इसमें यह कह रहा है कि कोई भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपराधी को या उस कॉन्विक्ट को
जिसको उस सज़ा में कन्विक्ट किया गया है जिसकी एक सज़ा डेथ थी और एक सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी। यानी या तो डेथ पनिशमेंट देना था कोर्ट को या लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना था। तो कोर्ट ने डेथ इम्प्रिजनमेंट ना दे करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको दिया है। तो वैसे केस में कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 14 साल के पहले उसको कम्यूट करके जेल से बाहर नहीं ला सकती और उस अक्यूज को भी नहीं ला सकती जिसको डेथ पनिशमेंट मिली थी और उसने लाइफ इम्प्रिजनमेंट में अपना कम्यूट करा रखा है ऑलरेडी। तो उसको फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कोई और इम्प्रिजनमेंट नहीं जब तक कि वो 14 साल जेल में नहीं बिता सकता। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पे कि जो है किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाए तो हर एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट को जो है कोई छोटी इम्प्रिजनमेंट ना बना दिया जाए। जब तक कि वो 14 साल पूरा ना कर ले तब तक उसकी सज़ा को जो है उससे कम या उससे जल्दी जेल से बाहर नहीं लाया जा सकता। अब सवाल पैदा होता है कि क्या जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या उम्र कैद की सज़ा दी गई है उसकी सज़ा कितनी होगी? क्या वो 12 साल की सज़ा है या वो 14 साल की सज़ा करके बाहर आ जाएगा या 20 साल की सज़ा? सेक्शन 57 आईपीसी में तो कहता है कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है फ्रैक्शन करने के लिए, जोड़ घटाव करने के लिए 20 साल एज्यूम की जाएगी, 20 साल ट्रीट की जाएगी। लेकिन क्या वो एज ए राइट 20 साल बाद बाहर आ जाएगा? तो इसका जवाब बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ना में दिया है और कहा है कि सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो होगा या जो उम्र कैद की जो सज़ा है वो उसके नेचुरल लाइफ तक है। यानी जब तक उसकी लाइफ है तब तक वो जेल में रहेगा अनलेस एंड अनटिल वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो अंडर सेक्शन 432 सीआरपीसी में उसको कम्यूट ना कर दे या उसको उसके पहले जो है छोड़ ना दे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में कहा था कि जो उम्र कैद की सज़ा है वो पर्सन्स के नेचुरल लाइफ तक है, 20 साल तक या 12 साल तक नहीं है। आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है इसमें ये जवाब मिल गया कि किसी भी उम्र कैद जब भी सज़ा होती है तो उसका मतलब 12 साल नहीं होता, ना ही उसका मतलब जो है 20 साल होता है। ना तो वो 12 साल में एज ए राइट बाहर आ सकता है, ना 20 साल में एज ए राइट बाहर आ सकता है जब तक कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उसकी सज़ा को कम्यूट ना कर दे। क्या किसी भी सज़ा को जो काटा जाता है तो उसमें दिन को और रात को अलग अलग करके 2 दिन जोड़ा जाता है? ये भी भ्रांतियां हमारे समाज में है। क्या एक दिन और एक रात को 1 दिन जोड़ा जाएगा या दिन को 1 और रात को 1 करके 2 दिन जोड़ा जाएगा? यानी जो 20 साल की सज़ा जिसको है वो 10 साल में बाहर आ जाएगा? क्या ऐसा कुछ है? हमारे समाज में ये भी बहुत लोग कहते हैं। तो आपको बता दें कि ऐसा कोई किसी भी कानून में नहीं लिखा है कि 20 साल की सज़ा को 10 साल में पूरा कर दिया जाएगा दिन रात मिला के, या 10 साल की सज़ा को 5 साल में पूरा कर दिया जाएगा। 10 साल मतलब 10 साल, दिन और रात मिलाकर 1 दिन होता है। और ऐसे ही लॉ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे भेजिए। थैंक यू सो मच।